जी हजरात, बस हो गया ना। मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहते हैं आप? जी, मौजूदा सूरत मौजूदा सूरत हाल तो यही थी जो बयान हो गई। अच्छा, ये बताइए हजरत, जो आपने धरना दिया हुआ था, जो आपके कान में कुछ कहा गया था, उस पर कब अमल दरामद हो रहा है और आप कब शेरवानी पहनने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं इस तरह तो शेरवानी नहीं पहनूंगा, खुदा फजल करे हमें। हम तो इस मुल्क में संजीदगी के साथ इस इलेक्शन को जो 2018 में हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। इसको पहले रोज़ से मुस्तरद किया है तमाम सियासी पार्टियों ने, और उस हवाले से ये मौक़िफ़ आज एक कौमी मौक़िफ़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आज गली कूचे में बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और ये लोग जो हैं जाली किस्म के हुक्मरान हैं। मौलाना साहब, लेकिन पूरा पाकिस्तान परेशान है, शायद ही कोई खुश हो मौजूदा हुकूमत से, लेकिन देखने में ये आया कि अपोजिशन भी कहीं मुत्तहिद नहीं हो रही, किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो रही। आपने धरना दिया, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग ने या दीगर जमातों ने साथ दिया, वो सबके सामने है। इस वक्त भी सूरत हाल ये, जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब या तो बीमार हो जाते हैं या उनके कोई तो रास्ते में रह जाते हैं, तो इवेंट पूरा नहीं होता। तो क्या आप लोग मुत्तफिक होंगे ताकि कोई मुल्क में कोई आवाम को कोई मुत्तफिका कोई पॉलिसी दी जा सके? बिल्कुल, इस हवाले से शिकवे शिकायत मौजूद हैं और जिस तरह आपने कहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहमी तौर पर गुफ्तगू से ही हल होती हैं। और जिस तरह हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस सूबों के लेवल पर की हैं, जैसे सूबों के लेवल पर हमने की हैं और इससे एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की है, इंशाअल्लाह मरकज़ की सतह पर भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम सिर्फ़ एक मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ होना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम उसके बाद इक़दामात पर यकजहती का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर शाना बशाना साथ नहीं देंगे। यहाँ पर आकर कुछ शिकायतें पैदा हुई हैं और उसका इज़ाला जो है हम इस वक्त भी ज़रूरी समझते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आखिर हल अवाम को निजात कैसे दिलाएंगे? आपके पास क्या प्रोग्राम है? लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मायूस हैं और मौजूदा हुकूमत और जो उनके सरपरस्त इदारे हैं उनसे भी लोगों को अच्छी उम्मीदें और तवक्कुआत नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो अवामी मसाइल होते हैं वो तो उनका एक अव्वलीन जो ज़रूरत है वो माशी मसला होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा आपका बजट जो है ज़ीरो से नीचे चला गया है। हमेशा के लिए अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल के हुजम से ज़्यादा होता है। पहली मरतबा आपके मुल्क का अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल से कम है। हमेशा के लिए अगले साल के महसूलात का हुजम पिछले साल के महसूलात के हदफ से ज़्यादा हुआ करता है। इस दफ़ा आपने वो हदफ भी अगले साल का पिछले साल की निस्बत कम कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में जबकि ना बाहर दुनिया से हमें कोई मदद देने को तैयार है, ना पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, आपकी बरामदात ख़त्म हो चुकी हैं, पैसा नहीं रहा है, तो मज़ीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। हमें देखना चाहिए कि आज की इस मुतमद्दन दुनिया में अगर रियासतों की बका का मदार कोई चीज़ हो सकती है तो वो माशी खुशहाली हो सकती है। जापान की फ़ौज नहीं, लेकिन मईशत मुस्तहकम है, आज वो बड़ी ताकतों के साथ बात करता है। सोवियत यूनियन फ़ौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क, लेकिन माशी लिहाज से गिर गया, अपना वजूद ख़त्म कर बैठा। आज जो हम बैठे हैं, जिसके लिए हम फ़िक्रमंद हैं, इसको इस हवाले से संजीदा लेना चाहिए कि ये सब लोग इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये बताइए इस वक्त हुकूमती जो पॉलिसियां हैं, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस पे ये ले लें कि हुकूमत की पॉलिसी है कहाँ? हुकूमत से मुत्तफिक नहीं तो पॉलिसी से कैसे? इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में बताइएगा। ये इस्लामी नज़रियाती कौन? देखिए, वो मसला अगर है भी, पाकिस्तान चूँकि ऐसा नहीं है कि किसी जंग की बुनियाद पर फतह किया गया हो।
ये बरसग़ीर के लोगों के बाहमी सुलह की बुनियाद पर तक़सीम हुई थी और उस एतबार से यहाँ पर जो अक़लियतों की हैसियत है वो नहीं है जो मफ्तूहा इलाक़े की हुआ करती है, एक बराबर शहरी की हैसियत है। ताहम अज़रूए शरीयत किसी इस्लामी मुमलकत में या इस्लामी शहर में गैर मुस्लिमों के इबादत खाने बनाना, तो हमने इस पर कहा है कि बजाय इसके कि हर शख्स अपनी अपनी राय देता रहे, इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेज दिया जाए या वफाकी शरीय अदालत इसको सुने, ताकि अज़रूरी शरीयत सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और उसके मुताबिक फिर अमल किया जाए। हमने तो देखा कि कोरोना जैसे अहम मसले पे विफाकी हुकूमत जो है वो चारों सूबों को और वोट नहीं दे सकी, जहाँ पे लोगों की, आवाम की, लाखों की जिंदगी मौत का मसला था। तो आप उस पर ये समझते कि NFC अवार्ड जो दीगर बड़े बड़े मसाइल हैं, जहाँ जिंदगी मौत का मसला था, एक आमांगी एक पेज पर नहीं आ सके। भाई आप तो मेरे ख्याल में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ नबुर्द आज़मा हैं। एक कोविड तो नहीं है ना जी। समझते कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल पूरा कर लेगी, क्योंकि एक पेट्रोल का बुरान, फिर चीनी का बुरान, फिर आटे का बुरान, उस पर GIT खोल लेते हैं, अपनी कौम को बददुआएं नहीं दो ले जाते हैं। तो ये 5 साल पूरे कर लेंगे। 5 साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बद्दुआ दे रहे हैं, जिसको मैं पूरी कौम के लिए बद्दुआ से ताबीर करता हूँ। भाई कोई तब्दीली की बात नहीं है, तबाही की बात है। अच्छा हज़रत, चलें कौम को बददुआ ना दें, ये बताइएगा कि नए इलेक्शन मौजूदा सूरत हाल का हल है या पार्लियामेंट में तब्दीली? दूसरा सवाल ये है कि आपके साथ मार्च और अप्रैल के वादे, मैं गुजारिश करूँ आपसे, देखिए आईन पाकिस्तान ये हमारे दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली है, यही एक इमरानी मुआहिदा है तमाम सूबों के और सूबों के अंदर रहने वाले कौमियतों के दरमियान। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि दोबारा ये वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए, इलेक्शन शफाफ किए जाएं। ये दौर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इलेक्शन होते हैं और उस पर जो है एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएं, आवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी हम कबूल करें। -1 की बातें की जा रही हैं, -1 की जो है वो बात में सुनाई दी जा रही है, आपके इल्म में भी होगा कि आपको लगता है कि कोई -1 होने जा रहा है? हजरत, एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा जो है वो खराब है जी। -आल की बात करें। हुकूमत पर ये एतराज़ था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कलभूषण का नाम नहीं लिया, लेकिन एक तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को वाकओवर दिया गया, दूसरा कलभूषण को अपील की भी पेशकश की गई है। तो ये पॉलिसी क्या बन रही गवर्नमेंट की, कुछ थोड़ा सा हम तो वाकई नहीं समझ रहे इस बात को। जिस तरह फाटा का इंतज़ाम किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से कश्मीर का इंतज़ाम कर लिया गया। अब हमारी पॉलिसी अजीब है कि कश्मीर के महाज पर टेंशन है और करतारपुरा के महाज पर दोस्ती और मोहब्बत है। ये दो महाजों पर एक ही यूनियन के साथ तो वही अर्ज कर रहा हूँ जी। कलभूषण के हवाले से मसला अदालत में है, उसको अदालत में होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमें अपने दुश्मन के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, लेकिन अदल इंसाफ का मुस्तहिक हर आदमी हो सकता है जी। देखिए मेरे गुजारिश सुने, कोई एक पॉलिसी नहीं है, पूरा कौम परेशान है। वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म है? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो कौम का बोझ उठाए, वज़ीर आज़म उसको कहते हैं जो कौम पर बोझ हो। तो वो कुछ कहता है, फ़ौज की तरफ से बयान आता है, वो फिर कुछ कहते हैं, वो ख़ुद आपस में एक पेज पे नहीं है, यानी रियासत और रियासती इदारे एक पेज पे नहीं है। फिर वफाक कुछ कहता है, सूबा सिंध की हुकूमत कुछ कहती है, एक सूबा कुछ कहता है, 3 सूबे कुछ कहते हैं। पूरा हुकूमती निज़ाम और उसके तमाम अज्जा और उसके इदारे एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। तो ऐसी सूरत हाल में यही होगा जो अब तक हुआ है। आज तक ये मालूम नहीं हो सका, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो आए 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद अपना मौक़िफ़ और अपनी तशरीह तब्दील करता है।
अमेरिका ने शायद उससे निकलने का भी फैसला कर लिया है या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या बला आ गई है दुनिया में। तो इसकी हकीकत को तो मालूम करने के लिए वक्त का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल एक वबा है। जब वबा की बात आई, हमने कहा ये सियासी मसला नहीं है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से। लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने इस्लामाबाद में खत्म किया था और जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे। 7-8 माह हो गए हैं, कोई नताइज? कोरोना कहते हैं बीच में आ गया। हम जब पता करते हैं कि कोरोना बीच में आ गया। ये कराची के अवाम पर पुराना माहौल, यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या आपकी पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिलिंग है जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है। क्या नई कंपनियां इसका माहिदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है जी। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं। और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपको पीने के पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हम जिहत यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट जी, मौलाना सुन लें किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। सियासी मसला नहीं बनाया, लेकिन मदारिस आपने खोल दिए, स्कूल अभी तक बंद है, उस पर आप क्या कहेंगे? मदारिस हमने खोलने का फैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस के छुट्टियों के महीने शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बंद किए बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ़्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वही ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं।